10 दिन में क्या होता है कि अग्निवीर का कुछ ट्रेनिंग सेक्शन हमको देखने के लिए मिलता है शायद। और पंजाब वाले तो बोले कि उड़ीसा वाले तो बहुत अच्छा किया हाँ, फिर आग लगा के आग के मतलब आग का कुछ खेल है। एक दिन का मतलब हमको 7 दिन में 17 किलोमीटर कवर करना था। Jai Hind everyone. Welcome to another episode of Voice of Red Hackle, a podcast of the cadets, by the cadets, and for the cadets. Today we are delighted to have another gem of Odisha, Sergeant Devadatta Parida. Sir, Jai Hind sir, kindly introduce yourself. Thank you. Jai Hind everyone. Myself Sergeant Devdatta Parida from Odisha Director 6th Odisha Battalion NCC Puri from Nayagarh district. नायागढ़ डिस्ट्रिक्ट अभी तो मैं मैंने काम कर चुका हूँ ईवीएसबी टू बरहमपुर एंड ईवीएसबी टू पंजाब रूपनगर आर्मी अटैचमेंट एंड ओडिशा कोस्टल ट्रेकिंग कैंप में अभी ईवीएसबी टू दिल्ली चल रहा है तो मोस्टली मैं 4 ईवीएसबी कैंप कर चुका हूँ। So sir, you have been part of EBSB Roopnagar and EBSB Bharampur. तो सर आपने इतने सारे कल्चर्स देखे हैं, तो बट आपके लिए उड़ीसा का ऐसा कौन सा कल्चर है जो आपका फेवरेट होगा? उड़ीसा में तो बेसिकली पहले तो बोलना चाहता हूँ कि सबको जय जगन्नाथ। उड़ीसा में ना जगन्नाथ संस्कृति अच्छे चलता है मोस्टली कि उड़ीसा में एक बार के 1 साल के अंतर में जगन्नाथ 12 दिन के लिए मंदिर से बाहर आते हैं उनका भक्त को दर्शन देने के लिए। वो 12 दिन में क्या होता है कि जगन्नाथ और उनका भाई बलराम और बहन सुभद्रा वो तीनों एक काट में होते हैं मतलब रथ यात्रा बोलते हैं वहीं पर। Yes. वो लोग वो तीनों मिलके उनका मौसी के घर में जाते हैं। फिर उनका जो भी है बाहुड़ा यात्रा फिर सुना बेसा और जो भी है वो लोग करके 11 दिन में यहाँ तक मंदिर के तक यहाँ आ जाते हैं। फिर यहाँ पे होता है एक नीलाद्री विजय होता है जिस दिन कि उनका वाइफ लॉर्ड जगन्नाथ का वाइफ गणेश लक्ष्मी थी बहुत गुस्सा होंगे कि उनको नहीं बता के ये तीनों मौसी के घर में चल गए थे। फिर जगन्नाथ जी उनको खुशी कराने के लिए हाफी करने के लिए वो रसगुल्ला लेके आते प्यार से माता लक्ष्मी को खिलाते। फिर वो माता लक्ष्मी दरवाज़ा खोल दे फिर ये तीनों मिलके मंदिर के अंदर में जाते। फिर एक आ जाता है कि आषाढ़ के महीने के बाद आ जाता है भाद्रव महीना आ जाता है। उस पे बेसिकली गणेश चतुर्थी होगा। गणेश चतुर्थी के 1 दिन बाद Mm. हमारा एक होता है कि नुआखाई। नुआखाई फेस्टिवल होता है। नुआखाई फेस्टिवल में संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में होता है। संबलपुर में माँ समलेश्वरी का पूजा होता है। बेसिकली कि क्या करते हैं कि हमारा जो फार्मर है Mm. तो वो धान धान प मतलब पौधा Mm. धान के पौधा को वो पहले लाके माँ के पास पूजा करते। फिर संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आई थिंक 4 लाख या 5 लाख पीपल रहते हैं। फिर उनका कल्चरल संबलपुरी होता है। लाइक जैसे कि संबलपुरी कॉस्ट्यूम और कुछ आदिवासी मतलब ऐसे क्या होता है कि पक्षी का जो पर उसको हेड में लगाते हैं वो लोग, लगा के उनका जो कॉस्ट्यूम पहन लेते फिर डांस करते हैं कि जैसे कि छोटे बड़े लोग को क्या करते हैं प्रणाम करते हैं फिर वो लोग क्या करते हैं उनका कल्चरल स्टार्ट करते हैं। बेसिकली उसका कल्चरल का नाम है संबलपुरी और बेसिकली उड़ीसा में संबलपुरी ज़्यादा चलता है। सर ये सारी बातें सुनकर पता चल रहा है कि हमें भी अभी भी उड़ीसा के बारे में कितनी सारी चीजें नहीं पता एंड वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न। ये तो बस दो का बारे में बताया लेकिन उड़ीसा का हिस्ट्री बहुत अच्छा रहा है। यस सर। उड़ीसा में ना हिस्ट्री उड़ीसा का हिस्ट्री को आप जानेंगे तो बहुत ज़्यादा है। लाइक हमारा वहीं पर ब्लॉक में क्या होता है ब्लॉक हमारा रनपुर है। रनपुर में एक आई थिंक पहाड़ है उसको क्या बोलते हैं माँ के एक गणेश के नाम में वो उसको नाम रखा गया है कि मणिनाग पहाड़। ओके। फिर वो लोग क्या करते हैं कि 5 आई थिंक वो स्टार्टिंग होता है कि 5 किलोमीटर की मतलब नीचे से ऊपर तक 5 किलोमीटर होता है। फिर लोग बहुत देखने के लिए जाते हैं वहीं पर। हम्म। माँ मणिनागेश्वरी का क्या होता है कि हमारा जो राजा शासन चलता था वहीं पर हम्म। नायागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, नायागढ़ राजा ने आके क्या करा था कि नायागढ़ राजा ने आके रनपुर राजा से माँगा था कि ये मुझे ये मंदिर और ये गणेश मुझे दे दो। मतलब माता को
ले जाने के लिए। हुँ, लेकिन माता ने क्या बोला कि मैं नहीं जाऊँगा। फिर माता क्या होता है कि माँ मणि नागेश्वरी क्या होता है कि ये माँ काली का रूप है। हुँ, तो ये बेसिकली वहीं पर माता क्या करते हैं कि हमारा पूर्वजों ने बताया कि हम लोग को माँ मणि नागेश्वरी एक दिन एक एक साल में एक ही बार आते हैं बाहर में। मतलब उनको भक्तों को दर्शन देने के लिए 1 साल में 1 बार आते हैं। लेकिन वो उनमें जो 1 बार आता है, उनको बलि देते हैं। लाइक मतलब इंसान का बलि नहीं, बकरी और मुर्गा ओके। इनका बलि देते हैं। So, sir, you were part of EBSB Punjab Roopnagar, you were part of EBSB Berhampur, and now currently in EBSB Delhi. So, sir, ऐसा एक कोई कॉमन एक्सपीरियंस जो आपने सारे EBSB में देखा और एक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस जो सबसे सबका डिफरेंट हो? ईबीएस पे तो एक बार शिष्टवाड़ कैंप होता है। यस सर। इनमें क्या होता है कि मैं तो उड़ीसा डायरेक्टर से बिलॉन्ग करता हूँ। उड़ीसा डायरेक्टर जब ईवीएसपी कंडक्ट कर रहा होगा, वो अलग डायरेक्टर को बुलाएगा। जैसे कि ईवीएसबी टू बरहमपुर में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़ ये डायरेक्टर को बुलाया था। फिर ये लोग उनका कल्चरल के मतलब लाइक पंजाबी पंजाबी भांगड़ा और राजस्थानी और हिमाचल प्रदेश के जो पहाड़ी संग और पहाड़ी डांस वो बहुत अच्छा था मेरे लिए। और फिर मैंने पाइका डांस किया था बरहमपुर में, तो मेरी कल्चरल को वो लोग इम्प्रेस होके फिर मुझे आरडीसी के लिए छोड़ दिए, मतलब भेज दिए वो लोग आरडीसी के लिए। जी। आरडीसी में मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे थे, तो मैं यहाँ से निकल आया आरडीसी की से। तो फिर हमारा एनो सर हमारा बटालियन से मुझे हायर करा कि पंजाब जाने के लिए, ईवीएसबी टू पंजाब जाने के लिए। यस सर। तो पंजाब में गए, फिर जिन्हों को मैंने देखा था बरहमपुर में, वो दोस्त को भी मैं पंजाब में मिल गया। हुँ, तो ये लोग पंजाब के लोग पंजाब की कल्चरल दिखाए और हम लोग उड़ीसा का कल्चरल दिखाए। बेसिकली उड़ीसा में क्या होता है कि अब आप तो जानते हैं 1 साल में 12 महीना होता है, यस सर। लेकिन हमारा यहाँ पे उड़ीसा में 12 महीने में 13 फेस्टिवल होता है। 12 महीने में 13 फेस्टिवल होता है। फिर ये 12 महीने का 13 फेस्टिवल जो है, ये हम कल्चरल में पंजाब में दिखाए थे। और पंजाब वाले तो बोले कि उड़ीसा वाले तो बहुत अच्छा किया। हमको पता नहीं था कि उड़ीसा का मतलब कल्चरल इतना ज़्यादा है। और एक कॉमन चीज़ मैंने जो देखा ईवीएसपी टू बरहमपुर एंड ईवीएसपी टू पंजाब और रिसेंट चल रहा है ईवीएसपी टू दिल्ली में, कि ये लोग क्या होते हैं कि बहुत फ्रेंडली होते हैं। और मेरे हिसाब से इन मतलब एक्सपा की कुछ क्लासेस होते, ये उड़ीसा डायरेक्टर और अभी तो दिल्ली का कैंप चल रहा है, तो दिल्ली डायरेक्टर मिलके हम लोग एक ग्रुप बना के क्लासेस किए थे। तो उनका टीम वर्क और यूनिटी के वजह से हम लोग कैसे आगे ग्रो कर सकते, ये दोस्त के वजह से मतलब हम हमारा आइडिया हम तो मतलब डेली डायरेक्टर के या फिर कुछ भी जो भी डायरेक्टर है वो दोस्त को बताया। ये वही दोस्त ने उनका कल्चरल के लिए हमारे मतलब हमको बताए। फिर ये सब कुछ मेंटाली मतलब कुछ आइडिया देते हैं हम लोग को, फिर हम उनको भी कुछ आइडिया दे। यही कॉमन बातें है ईवीएसपी में। यस सर, डेफिनेटली ईबीएसपी जेन्युइनली बहुत ज़्यादा कल्चरल इंटीग्रेशन में हेल्प करता है, बी इट एनी डायरेक्टरेट और एनी स्टेट के लोगों के। सो सर, आप आर्मी अटैचमेंट कैंप का पार्ट थे 2024 वाला। सो सर, आपका वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस था और ऐसी कोई चीज़ आपने वहाँ पे सीखी हो तो आप हमें बताना चाहेंगे? आर्मी अटैचमेंट तो हमारा बरम उड़ीसा में एक ही ग्रुप में होता है कि बरहमपुर ही कंडक्ट करता है आर्मी डी सेंटर में। और एडी सेंटर का मतलब एडी सेंटर ही कॉलेज होता है कि लाइक अग्निवीर ही वहीं पर प्रैक्टिस करते हैं, मतलब उनका ट्रेनिंग सेक्शन वहीं पर होता है। आर्मी अटैचमेंट में हमारा जो ग्रुप है, तीनों ग्रुप उड़ीसा डायरेक्टर का कटक, बरहमपुर एंड संबलपुर, वही तीनों ग्रुप से बच्चे आते हैं। वहीं पर बेसिकली 10 दिन का कैंप चलता है। हुँ, 10 दिन में क्या होता है कि अग्निवीर का कुछ ट्रेनिंग सेक्शन हमको देखने के लिए मिलता है। फिर हमारा हमारा और अग्निवीर के बीच में ड्रिल कंपटीशन होता है कि कौन ड्रिल अच्छा करता है, एनसीसी वाले अच्छे करते हैं या फिर अग्निवीर वाले अच्छे करते हैं। तो वही लोग तो बहुत ट्रेंड है, तो अग्निवीर वाला ही जीत जाएंगे। यस सर। फिर अग्निवीर आर्मी में अटैचमेंट में क्या होता है कि कल्चरल प्रोग्राम मैंने तो बताया था आपको, उड़ीसा में संबलपुरी अच्छा चलता है, तो संबलपुर वाला आएंगे, संबलपुर ग्रुप ही आएगा आएगा तो आर्मी अटैचमेंट में तो संबलपुरी
होना ही पड़ता है। Yes, sir, definitely. फिर लास्ट दिन क्या होता है कि बड़ा खाना के दिन जब क्लोजिंग सेरेमनी होता है, हमारा ग्रुप कमांडर और ब्रिगेडियर सर और हमारा जो बरहमपुर ग्रुप का सीओ सर, ये तीनों मिलके जो जो भी मतलब जो भी स्पोर्ट्स या कल्चरल फिर वो तीनों आके हमको कुछ मेडल्स वगैरह वगैरह मेडल्स देते हैं। फिर हम लोग वही ये होता है कैंप का एक्सपीरियंस। सर दैट साउंड सो थ्रिलिंग। सो सर आपने ओडिशा कोस्टल ट्रेकिंग कैंप भी किया है 2025, तो वहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें सीखी सर? मुझे पता नहीं था कि हमारा बटालियन इतने ज़्यादा बहुत अच्छा कैंप कंडक्ट करेगा। मुझे पता था कि उड़ीसा में तो बहुत अच्छा प्लेसेस है लाइक कोरापुट और कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत अच्छा प्लेस था। लेकिन पुरी में पुरी और कोणार्क के बीच में ये अच्छा प्लेस था, मुझे पता नहीं था। फिर हमारा जो बटालियन कंडक्ट किया था, उड़ीसा डायरेक्टर और यूपी डायरेक्टर दोनों ही बच्चे मिलके हम लोग ट्रैक के लिए निकलते। फिर पहला दिन हमारा संस्कृत यूनिवर्सिटी से ओपनिंग हो के फिर हमारा ग्रुप कमांडर और ब्रिगेडियर सर भी आए थे उस दिन। वो हमारा मतलब फ्लैग होस्टिंग करते हैं ना, फ्लैग होस्टिंग करके हम लोग वहीं से चलना स्टार्ट किया। एक दिन का मतलब हमको 7 दिन में 17 किलोमीटर कवर करना था, एक दिन में 10 किलोमीटर। फिर हम दोनों डायरेक्टर के बच्चे मिलके हमारा बे ऑफ बंगाल के लाइन में जाते-जाते मतलब समुद्र के किनारे जाते-जाते और फॉरेस्ट वो तो वही कैंप उड़ीसा कोस्टल कैंप मेरा तो मोमेंट है भाई। इसको मैं नहीं कभी भी ज़िंदगी भर में नहीं भूल सकता। यस सर, डेफिनेटली बडीज़ के वजह से भी बहुत सारे कैंप्स ऐसे होते हैं कि हमेशा के लिए मेमोरेबल बन जाते हैं। ये तो मैं इतने ज़्यादा कैंप किया हूँ, 5 कैंप किया हूँ इसको यस मिला सर। के। लेकिन उड़ीसा कोस्टल मेरा पहला कैंप है। मतलब पहला नहीं, मतलब फ़ास्ट में आता है, फ़ेवरेट कैंप है उड़ीसा कोस्टल। यस सर, डेफिनेटली। उड़ीसा कोस्टल में तो क्या होता है कि हम मुझे पता नहीं था कि हमारा उड़ीसा की रिवर में जेलीफ़िश को दिखने के लिए मतलब दिखने के लिए मिलता है। डे 2 में हम जो जहाँ पर फर्स्ट नाइट स्टे कर रहे थे, फिर सेकंड डे जब शुरू हुआ, फिर हम लोग सेकंड डे के लिए 10 किलोमीटर चल के जहाँ पे स्टे करने के लिए आए थे, आई थिंक 100 या 200 मीटर में एक हमारा जो नदी जे दे के हम लोग हमारा स्टे करने के लिए जहाँ पे जगह था वहीं पर चल के जा रहे थे। और एक हमारा उड़ीसा का सीनियर था, उसने पहले देखा कि रिवर में जेलीफिश आ रहे हैं। फिर मैं देखा कि हाँ भाई ये सच्ची में कि जेलीफिश उड़ीसा में है। मुझे मुझे पता नहीं था कि उड़ीसा में जेलीफिश है। मैं पहली बार उड़ीसा में वही रिवर में देखा कि जेलीफिश आते हैं और फ़ोटो भी उठाया कि जेलीफिश होते हैं ही था। डेफिनेटली सर, ऐसे कैंप्स बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, बहुत सारे फन एक्सपीरियंस देते हैं हम लोगों को। सो सर आपने एनआईएपी में पाइका डांस किया था। सो सर आप पाइका डांस के बारे में कुछ बताइए, और ये पाइका डांस कैसे कल्चरल इंटीग्रेशन में हेल्प कर सकता है? उड़ीसा क्या कल्चरल में तो पहले नंबर पे आता है संबलपुरी और दूसरे नंबर पे आता है क्या पाइका डांस। बेसिकली उसको का मतलब गाँव में बोलते हैं कि पाइका अखड़ा। गांव-गांव में होता है कि अखड़ा घर होता है। अखड़ा घर में बच्चों से लेकर बूढ़े तक जो भी है वो प्रैक्टिस करते रहते हैं कि कैसे डंडे को बुलाना, फिर आग लगा के आग के मतलब आग का कुछ खेल है। फिर आपने देखा होगा कि मैं इस दिल्ली में आके सर पर ईटा ईंटें 3 ईंटें रख के मेरा दोस्त ने फटाया था, फिर मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही होता है हमारा पाइका डांस। और पाइको डांस के पीछे एक रहस्य है। जब अंग्रेज़ आके हमको शासन कर रहे थे इंडिया में और उड़ीसा में आ गए थे। उड़ीसा में एक फ्रीडम फाइटर 2-3 फ्रीडम फाइटर थे। फिर फ्रीडम फाइटर के पीछे थे हमारा पाइको पुआ। उड़ीसा में राजा शासन चलता था वही वही टाइम पे जब आए थे अंग्रेज़ लोग। फिर एक दिन क्या होता है कि मेरा विलेज रनपुर के पास ही पड़ता है हमारा ब्लॉक में। एक दिन रनपुर को हमारा एक गढ़ बनाया था, वहीं पर राजा रहते थे। तो अंग्रेज़ आके वहीं पर अटैक किया। फिर एक दिन उनका कमांडिंग ऑफिसर जो था लॉर्ड बेजलगेट, उनको बोलते हैं, उसका नाम बेजलगेट था। वो बहुत ज़्यादा किराया लगाता था मतलब गरीब लोग के ऊपर में, जैसे कि जमी बाड़ी का हो गया, फिर घर का हो गया। इतने लोग तो हम उस टाइम में लोग तो किराए नहीं दे पाए थे।
फिर वो अत्याचार करता था, लाइक बेसिकली कुछ उनको घोड़े पे हमारा जो मतलब मेरा दादा और परदादा जो भी होता है मैं वही बता रहा हूँ। Yes, sir. उनको घोड़े में मतलब घोड़े में बांध के रास्ते में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर उनको घसीटते हुए लेते जब फिर एक दिन आए थे बेजल गेट हमारा रनपुर को विज़िट करने के लिए आए थे, तो उनका रोड ब्लॉक कर दिया। फिर वो तो जा नहीं पाएंगे, गाड़ी में आए थे, तो क्या हुआ वो भागते भागते उनको घेर गया, मतलब पीपल घेर ने लिया. उसको उनको घेर लिया था। और फिर हमारा तो फेमस है वहाँ मतलब हाथ में लोगों के हाथ में बाम्बो स्टिक ये Yes, वहीं sir. पड़ता था, तो लोग उसको पकड़ के बेजल गेट तो बहुत डरा हुआ था। फिर वो एक घर में जाके छुप गया। फिर उस घर को लोग ने चारों तरफ से घेर लिया। फिर वही डंडे पे पीट पीट के उनको लहो मतलब उनके मार दिया वहीं पर। फिर एक दिन आया जो उनका वाइफ को पता चला कि वो नहीं रहे, तो वो रनपुर में फिर से आया। हमारा दो फ्रीडम फाइटर थे, रघु दिवाकर रघुनाथ महांती और दिवाकर परिड़ा। वो लोग क्या किए कि लोगों के ऊपर में कोई भी मतलब लोगों को कुछ भी होने नहीं दिए। वो लोग आए जब बेजल गेट की वाइफ यहाँ पे आ गया। फिर रघु दिवाकर ये दोनों मिलके सीना तान के वो लोग खड़े हो गए कि जो करना है हमको करो, हमारा लोगों के कुछ भी गलत नहीं है। फिर उनको 14 साल कारागार में रख गया। फिर ये दोनों को फाइनली फांसी दे दी। ये था हमारा फ्रीडम फाइटर, हमारा खुर्दा डिस्ट्रिक्ट का गौरव था। फिर 1857 में फास्ट वार हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था। सिपाही विद्रोह में पाई को पाई को बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किए थे। सर, ऐसा कोई एनआईपी का एक्सपीरियंस जो आपको लगता है आपके साथ हमेशा ही लाइफ टाइम के लिए स्टक रहेगा? हम ईवीएसबी टू मतलब पंजाब में जब किए थे कि मैंने तो आपको बता दिया कि 12 महीने में 13 फेस्टिवल, यस वही सर. कल्चरल तो हम लोग तो गए थे पंजाब में। फिर ईवीएसबी टू दिल्ली में जब आया, मुझे पता नहीं था कि मेरा दोस्त और मैं मिलके मतलब आगे मतलब पाइकर डांस करते थे मतलब डंडे में, लेकिन सर पे ईंटें के रख के फोड़ेंगे फिर आग में खेलेंगे, ये मुझे पता नहीं था। यस सर. वो मेरा दोस्त मुझे सिखाया। फिर हम दोनों ने मिलके आग की परफॉर्मेंस किए। फिर मेरे सर पे ईंटें रख के फोड़ा था। ये मोमेंट, ये मेरा एनआईवी का बहुत अच्छा मोमेंट था। So sir, how has NCC transformed you as a person? मैं जो +2 रनपुर कॉलेज में किया था, फिर वहीं पर एनसीसी का विंग था, आर्मी विंग। मुझे पता नहीं था कि एनसीसी में इतना ज़्यादा चांसेस मिलेगा कि इतना कैंप अटेंड करने के लिए। फिर हमारे कॉलेज में क्या होता है कि हमारा सीनियर जो थे, मुझे तो पता नहीं था ये सीनियर जूनियर क्या होता है एनसीसी में। मैं जब क्लास के लिए सुबह गया था एक दिन कॉलेज में, तो वो क्या था कि वो ड्रिल कर रहे थे, फिर रनिंग, और उनको क्या पनिशमेंट के वजह से कुछ फ्रग्जम और फ्रंट रोल दे रहे थे, ये मैंने देखा। फिर वहीं से कुछ मेरे अंदर में चेंजेस आए कि मैं तो ये डेफिनेटली लूँगा, कुछ भी करके मुझे ग्रेजुएशन करना है, ग्रेजुएशन में मैं एनसीसी लूँगा। तो उनका सर जो थे, मुझे पता नहीं था वो एनसीसी सर को क्या बोलते। वो सर को मैंने एक बार बात की, फिर सर ने बोले कि हाँ ये करना पड़ता है, पहले +2 ख़त्म कर, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन एडमिशन करने के बाद ही होता है। जब मेरा +2 ख़त्म हुआ तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था कि मुझे एनसीसी लेने के लिए। तो जो भी फॉर्म अप्लाई करके मैंने फिर कैसे भी करके रनपुर में मैं एडमिशन हो गया। फिर मैं एनसीसी के लिए पूरा तैयारी कर दिया। फिर उनके सर के साथ बात किए, तो सर ने बताया कि ये होता है कि मतलब रनिंग और रिटन एग्ज़ाम होता है। फिर मैंने उसके लिए पूरे के पूरे तैयार कर लिए। फिर मैंने आ गया, फिर एनसीसी में सिलेक्शन हो गया। लेकिन एक ही मेरा डिफेक्ट था कि मेरा हाइट, मेरे अंदर में सब कुछ टैलेंट है लेकिन हाइट नहीं है, तो क्या करूँ मैं। फिर कैसे भी करके मुझे एनसीसी में रहना था। फिर 3 महीने का ट्रेनिंग हुआ था, 90 डेज में कंप्लीट किया। मेरी बैचमेंट में हमारा सीट था, हमारा कॉलेज में 23 सीट था। लेकिन जो भी है हमारा सीनियर, वो लोग तो मुझे बहुत अच्छा सिखाया। आई थिंक थैंक यू फॉर योर थैंक यू माई ऑल सीनियर्स
कि मैं जहाँ पर अभी यहाँ पर बैठा हूँ सिर्फ आप लोगों से, और मेरा स्पेशल थैंक यू दूंगा कि मेरे एनो सर से, कि मुझे इतने कैंप अटेंड करने के लिए दिया, फिर डेली आके मुझे ये पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो जब एनसीसी में नहीं था तो मैं तो बहुत अच्छा, मतलब दादी मम्मी के, मतलब दादी मम्मी के साथ बहुत अच्छे से मिलता जुलता था। लेकिन एनसीसी में आ गया, फिर इतना ज़्यादा मुझे ट्रेनिंग करना पड़ा। फिर सुबह आएंगे 5 बजे हम लोग कॉलेज जाएंगे, सीनियर ने बोल दिया गया, आज रात से बोल दिया गया कि टुमारो क्लास 5:30 है। तो Yes, sir. 5:30 में जाके पहुँचते, नहीं तो पनिशमेंट देंगे। Yes, sir. सुबह होके जैसे भी करके जाएंगे, फिर शाम की 4 बजे या फिर 4:30 बजे हम लोग घर में आते। दिन भर में कॉलेज में रहते रहते 3 महीना जब कंप्लीट हो गया, फिर हमारा मुझे पहली बार ड्रिल करने के लिए मौका मिला कि एनसीसी डे में। हमारा कॉलेज में वही होता है कि एनसीसी डे में फर्स्ट ईयर बच्चे जो भी न्यूली एनरोलमेंट जो होंगे तो वो लोग ड्रिल करेंगे। तो वहीं पर ड्रिल था। तो मेरे पापा मम्मी मुझे मतलब कभी नहीं देखे थे इस यूनिफॉर्म में। जब पहली बार देखा तो उनका कुछ मुंह में मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस था, तो मुझे प्राउड लगा। फिर ऐसा फिर फर्स्ट ईयर ख़त्म हुआ। फिर जब मैंने कैंप अटेंड किया तो क्या मैं तो प्रॉपर मुझे तो संबलपुरी आते हैं। तो सीनियर ने बताया कि जो भी डांस करेगा, मतलब कल्चरल प्रोग्राम करेगा, वही कैंप जाएगा, नहीं तो मैं नहीं लेकर जाऊँ। फिर मैंने कैंप अटेंड किया, फिर परफॉर्मेंस किया संबलपुरी, और एक दुर्गा माँ का हमारा ग्रुप था रनपुर कॉलेज का, एक दुर्गा माँ का रोल प्ले किया था डांस मतलब कल्चरल की। फिर हम लोग हमारा बटालियन में सेकंड पोजीशन में आ गए। सेकंड पोजीशन में आके फिर बहुत अच्छा लगा। फिर ऐसे एटीसी कैंप करा। फिर जैसे जैसे मैंने जो जो बड़े बड़े कैंप अटेंड किए तो मुझे कल्चरल में और इंटरेस्ट आ गया। yes, लाइक मैं तो पाइको का, मतलब पाइको मुझे आता है, लेकिन ये जो आग में खेलना, ये पहली बार आके yes, sir. ईवीएसपी मतलब दिल्ली में आके आग वाला कर रहा हूँ। फिर ये था मेरा एनसीसी का जर्नी। फिर बाद में क्या करूँगा कि मुझे मतलब से अभी तो मैंने तो बी सर्टिफिकेट होल्ड कर चुका हूँ, लेकिन सी सर्टिफिकेट जब होल्ड करूँगा फिर स्पेशल एंट्री के लिए ट्राई करूँगा। ये Yes. था एनसीसी का बेनिफिट और एनसीसी जर्नी मेरा। So, sir, now we'll move on to rapid fire. श्योर। So, sir, if you could invite anybody from Odisha for dinner, who could it be? माई पेरेंट्स, माई मदर एंड फादर। Sir, what's the most interesting thing about different cultures you have learned through NCC? जैसे कि ईवीएसपी टू बरम्बू और ईवीएसपी टू पंजाब, और बेसिकली ये चल रहा है ईवीएसपी टू दिल्ली। ये तीनों में क्या क्या हूँ ईवीएसपी का, कि वो क्या लगता है कि मतलब अलगा डायरेक्टर बच्चों के साथ मिल के बहुत, वो लोग तो बहुत फ्रेंडली होते हैं। बस यही था मेरा। So, sir, how do you think कि Paika dance can be used as a tool for social change? पाइकर डांस उड़ीसा का एक कल्चरल है। तो पाइकर डांस क्या होता है कि हमारा जो जून महीने में होता है कि एक फेस्टिवल आता है कि रज पर्व। तो रज पर्व में बेसिकली आता है कि ये फेस्टिवल लड़कियों की है। तो ये फेस्टिवल 4 दिन का होता है। लड़की लोग तो डोली में, मतलब डोली खेलते हैं, लेकिन वो घर में बाहर जाते हैं। बाहर में ना बिना, मतलब बिना स्लीपर के साथ चलते हैं। आ, ये और पाइको पाइको और रजो में टाइम का होता है फेस्टिवल हमारा जो रजो पर्व है। तो रजो पर्व में क्या होता है कि हमारा जो 2 डिस्ट्रिक्ट खुर्दा और नयागढ़, जहाँ पे ये लोग पाई का अखड़ा होता है, हर पाई का अखड़ा में क्या होता है कि ये रजो पर्व में उनका कंपटीशन होता है। दूर दूर गाँव से आते हैं ये पाई का खड़ा करने के लिए, किसका पाई का बेस्ट है, कौन सर पे रख के ईटा फोड़ रहा है, कौन छाती पे पत्थर रख के फोड़ रहा है, या फिर आग में कुछ खेल रहे। तो ये कंपटीशन होता है। अपोजिशन पार्टी तो बहुत अच्छा करेगा, कंपटीशन तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर जीतने वाले को एक ट्रॉफी दे देते, फिर कुछ कैश दे देते। ये था हमारा पाइका अखड़ा का हिस्ट्री और फेस्टिवल्स। So, sir, if you could switch any roles with the in NCC position, so sir, आप किसके साथ switch करना चाहेंगे? डेफिनेटली मेरा अगला रैंक, मतलब रैंक में अच्छा लगता है कि जूनियर अंडर ऑफिसर। सर, आज जो भी कॉन्वर्सेशन आपके साथ की वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत यूनिक थी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर। थैंक यू फॉर डेली डायरेक्टर फॉर योर अमेजिंग कैंस,
मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे आके इतना ही मज़ा करूँगा। और स्पेशल थैंक्स फॉर टू माय एनो सर, एंड स्पेशल थैंक्स फॉर माय ऑल सीनियर्स, कि आप लोग जो भी मुझे सिखा के गए, मैं आपके वजह से यहाँ तक हूँ। जय जय हिंद, हिंद, जय जय जगन्नाथ। जगन्नाथ।